सबसे पहले हम कुछ तस्बीहात शुरू करेंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके रहम के हम मोहताज हैं। अल्लाह ताला गनी है, हम फ़कीर हैं। सबसे पहले जब आपके दिन का आगाज़ होगा तो आप कोशिश करें कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनकी मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाऊँगा साथ में, क्योंकि ये तस्बीहात आप लिख सकते हैं। इसकी एक-एक तस्बीह आप कोशिश करें कि ये मैं हर बंदे को बताता हूँ, जो भी मुझसे राब्ता करता है, कॉल करता है, मैंने ये तो मैंने रखा हुआ है, ये तो बताना ही बताना है। तो एक-एक तस्बीह, एक तस्बीह का मतलब सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूँ कि 100 रिपिटिशंस जो होती हैं, उसको एक तस्बीह कहा जाता है। और ये एक आप डॉली काउंटर होता है, जो बटन वाली तस्बीह होती है, या दूसरी तस्बीह ट्रेडिशनल जो रोज़री वगैरह होती है, वो आप ले सकते हैं। और कोशिश करें कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की एक-एक तस्बीह अपने दिन की प्रायोरिटी पर रखें। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में हो जाती है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। उसके बाद या सलामों की 3 तस्बीहात 300 बार, या सलामु, या सलामु, या सलामु। और फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लाहौल के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है। लाहौल हौल जो है, ये हवालात और तहवील से कनेक्ट करता है, और इसका मतलब है ला हौला, नोबडी कैन ट्रांसफॉर्म हिज़ और हर लाइफ़। कोई बंदा अपनी ज़िंदगी, कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकता। वला कुव्वता एंड नोबडी हैज़ पावर टू डू सो इल्ला बिल्लाह, टिल जब तक अल्लाह ताला एक्सेस को ग्रांट ना कर दे, रसाई ना खोल दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। इसकी एक तस्वीर कर लिया करें। और उसके साथ आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। वही बात जब अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कुरान पाक में कि इन्होंने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसी उसकी कदर करने का हक था। तो बात ये है कि ये जो आयत करीमा है ना, ये जब पढ़ी गई थी ना, तो हमारे पैगंबर, हमारे सरदार हैं, हमारे फ़ोरफ़ादर्स हैं, हमारे उस्ताद हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उन्होंने इस तस्वीर को मछली के पेट में पढ़ा था। और मैं हैरान हुआ। कुरान पाक की आयत पढ़ी मैंने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यूनुस, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते, तो क़यामत के दिन तक उसी मछली के पेट में पड़े रहते। मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने ये रेफरेंस क्यों दिया है? तो थोड़ा-सा रिसर्च किया तो कौन सा इतनी बड़ी मुश्किल बात थी। आज तक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मछली के पेट में किसी व्हेल वगैरह के, शार्क के स्टमक में गया हुआ बंदा वापस आ गया है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जहाँ पे चले गए थे, अगर तस्बीह करने वाले ना होते, तो क़यामत के दिन तक उसी पेट में पड़े रहते। इसका एक मतलब है कि आप जब आयत करीमा शुरू करेंगे, एक तस्बीह सिर्फ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई बड़ा तरद्दुद आपको मैं नहीं दे रहा, ज़िंदगी में एक तस्बीह, रोज़ाना की एक तस्बीह। क्या लगता है, शुरू में 10-15 मिनट, 15-20 मिनट, 15 मिनट लग जाएँगे, 20 मिनट लग जाएँगे, उसके बाद डेढ़ 2 महीने में 10-10 मिनट पे आ जाती है तस्बीह। तो अगर आप करेंगे ना, तो आप उस अल्लाह को पुकार रहे हैं, जिसने अपने बंदों को, अपने नेक बंदों को, अपने साले बंदों को मछली के पेट से बाहर निकाला। उसने अपने बंदे को कुएँ से बाहर निकाला, उसने अपने बंदे को फिर सैलाब से बाहर निकाला, और उसने अपने बंदे को फ़िरौनों के चुंगल से निकाला, और उसने अपने बंदे को, अपने महबूब को फिर मक्का से निकाला, और फिर ताइफ़ से निकाला। और याद रखिए, ये मेरे अल्लाह की आदत मुबारक है, सुन्नत मुबारक है। जो उसके कलिमात को पढ़ता है, वो उसको याद करता है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो जब आप अल्लाह को याद करेंगे, तो अल्लाह, आप भी तो किसी मछली के पेट में ही से थे ना, मैं भी तो किसी मछली के पेट में ही हूँ। हम हर वक़्त किसी न किसी मसले और किसी न किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार होते हैं। तो आप जिस भी मछली के पेट में हैं, आप पढ़ें आयत करीमा, अल्लाह आपको वहाँ से निकालेगा। ये अल्लाह ताला की आदत मुबारक है। वक़्त लग सकता है, सारी ज़िंदगी पढ़ें। जब मालिक की मर्ज़ी होगी, जब मंज़ूरी होगी, आसमानों से फ़ैसला किया जाएगा कि निकाल लो इसको बाहर, तो उगल दिया जाएगा ना आपको एक चटियल मैदान में, और आपके ऊपर एक बेल उगा दी जाएगी, और उस वक़्त आप दुःख से भरे हुए भी हो सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान रब्बियल आला, दैट वाज़ सो हाई। एनीवेज़, शुक्र। और उसके साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि की एक तस्बीह, और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप ने फरमाया कि 70 बार तो कम से कम इस्तग़फ़ार करो। तो इस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ें तस्बीह, और अल्लाह से 100 बार माफ़ी माँग ली दिन में। और उसके साथ फिर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम के बारे में फरमान जारी हुआ कि जिसने 100 बार इन कलमात को अदा किया, उसके गुनाह अगर समुंदर की झाग के बराबर भी हुए, तो माफ़ कर दिए जाएँगे, तो माफ़ कर दिए जाएँगे। तो पढ़ें। अब ये मैंने सेट बनाया। मैंने ये कुछ छोटी-सी तो तस्बीहात हैं, कितनी है, कुछ भी नहीं है। अगर इनको एक वक़्त में भी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली इट विल टेक 45 मिनट्स ऑफ योर प्रीशियस लाइफ माय डियर व्यूअर्स। इन तस्बीहात को शुरू करें अल्लाह ताला का नाम लेकर। और देखिए, इनको पढ़ने के लिए मैं बार-बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तशनीह रहती है, क्योंकि हर बार मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, ऑब्वियसली दे आर बाउंड टू विज़िट, जो पहली बार लैंड कर रहे होते हैं, न्यू बर्ड्स। और उसमें ये है कि सुबह वाली तस्बीहात की तो कोशिश करें, औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह की तस्बीहात तो आप सुबह मॉर्निंग में रखें। बाकी जो तस्बीहात हैं, उनकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई वुज़ू की कैद नहीं होती, बार-बार बताया है, कोई ज़हन को फ़ोकस नहीं करना होता, कोई जाए-नमाज़ पे बैठना ज़रूरी नहीं होता, चलते-फिरते, उठते-बैठते, करवटों के बल अल्लाह को याद करते हैं, इसी तरह से करना होता है। ज़हन को ढीला छोड़ना होता है, ये जहाँ पे जाता है, इसको जाने देना होता है, यहाँ से याद करना होता है। तो जब आसमान से हुक्म नाज़िल होता है, तो फिर यहाँ से भी याद करवा दिया जाता है, सरे-दस्त यहाँ से पढ़ना होता है, तेज़ पढ़ा जाए, तेज़ पढ़ना होता है, स्लो पढ़ा जाए, स्लो पढ़ना होता है, रुक-रुक के पढ़ा जाए, रुक-रुक के पढ़ना होता है, जैसा मिज़ाज होता है, वैसा ही पढ़ना होता है, और शुक्र ये करना होता है कि पढ़ने दिया गया है। जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, उनको पढ़ने कैसे देगा? इजाज़त ही नहीं मिलती, उनको बैठे रहते हैं सारा दिन तस्बीह के बगैर, ज़िक्र के बगैर। एनीवेज़, और कुछ चीज़ मिसिंग ना हो जाए, कोई ऐसा एलिमेंट। हाँ,
दिन में तोड़-तोड़ के कर लें, एक तस्बीह या सलामों की 3 कर लीं, उसके बाद एक तस्बीह दोपहर को ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, फिर शाम को अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, फिर उसके बाद रात को सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ ली। किसी दिन मसरूफियत आ गई, तो रात को इकट्ठे सोने से पहले कर ली। 24 घंटे में 1 बार, कोई भी तरतीब हो, अल्लाह ताला के दरबार आलिया में नियत कर लें कि भेजनी है। हाँ, कभी रेयर कुछ वाक़यात, कुछ कर्बो-बला हमारे घरों की दीवारों पे कुछ सख्ती के दिनों में, आज़माइशों के दिनों में ऐसे उतरा करते हैं, जब तस्वीर भी रुक जाया करती है। कुछ देर के लिए मौकूफ़ हो जाया करती है कि इस कायनात में सबात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत को है। ओह! बाकी रह ज इस दुनिया में यहाँ जो है सब फ़ना होने वाला है और बाकी रह जाएगा तेरे रब का चेहरा, बेपनाह अज़मत और बेकरां बुज़ुर्गी वाला। तो अल्लाह ही बाकी रहने वाला है, तो हम कांस्टेंट तो हो नहीं सकते। तो कभी-कभी कोई वक़्त आएगा, जब थोड़ी तस्बीह में 1 आध दिन का डिले आ जाएगा, उस दिन मिला के अगले दिन की कर लीजिएगा, उसमें कौन से मसले वाली बात है। और फिर कभी ये अंदेशा भी आपको होगा कि बसा औकात हमें पता था जैसे अगले दिन शादी का कोई घर में फंक्शन है, तो पता है बेपनाह मसरूफ़ियत होगी, भाग-दौड़ होगी, तो ऐसे मामले में 1 दिन पहले भी 2 दिन की तस्बीह कर लिया करें। मेरा अपना ज़ाती राय है, ये कोई लिखा पढ़ा रूल नहीं है। तस्बीह तो आज़ादी से होती है, जैसे दिल करे कर लिया करें, लेकिन अल्लाह को थोड़ा हमेशा का पसंद है। वो मैंने ज़िक्र के ऊपर सीरीज़ की लोगों ने बड़ी गलतफ़हमी पाली है, करोड़ों बार ज़िक्र कैसे करना है। मेरे कहने का मतलब है कि 7-8 साल में खुद ही करोड़ों बार पे पहुँच जाया करता है। कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग बहुत लेके चले जाते हैं चीज़ों को। अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाह रहा हूँ और आखिर पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ मसनून दुआएँ और इनकी मैं स्क्रीनशॉट्स साथ-साथ स्क्रीन पे देता चला जाऊँगा। उसमें जो है वो सबसे पहले अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्कामी। ये जो है 7 बार, बहुत छोटी-सी दुआ है और इतनी छोटी है कि देख के ऐसा लगता है कि कितना काम करेगी, लेकिन आप इस दुआ में एक लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ है जुनून। और मैं कुर्बान जाऊँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी का कैसी अल्लाह ताला ने उनको कितनी अज़ीम फ़रासत बख्शी थी। ऑब्सेशंस के लिए तस्बीह तालीम फ़रमाई है हमें और इसको सारी ज़िंदगी और मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को छोड़ें, जितने भी अपने घर वालों को बताएँ, अपने बच्चों को बता दें। ये जो रूटीन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ख़ास चीज़ है या कहीं से पता नहीं मैंने निकाली, नहीं कुछ भी नहीं, आम सी तस्बीहात है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इनको हर एक को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखें ना अगर आपका बच्चा सुबह 7 बार और शाम को 7 बार अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनि वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम चलता चला आ रहा होगा, तो 30-35 साल की उम्र में कितनी ताकतवर दुआ बन गई होगी। इतनी कांस्टेंट रिपिटिशन से, इतनी ज़्यादा तकरार से उसकी ताकत कितनी मुहीब और गंभीर हो गई होगी। इस बात को थोड़ा-सा कंसीडर करें। और एक ये दुआ होगी, इसकी स्क्रीनशॉट साथ में लगा देंगे और फिर एक दुआ औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीनि व अन यहज़ुरून। ये भी सुबह शाम 7-7 बार चलेगी और ये नाइटमेयर्स वगैरह से बहुत है, मैं क्या फ़ायदे बयान करूँ? अल्लाह के कलाम के मैं क्या फ़ायदे बयान करूँ? इटर्निटी है। और सूरह कहफ़ में फरमाया अगर तेरी रब की बातें करने के लिए एक हम इस दुनिया के समुंदर और ले आएँ और दरख्तों को कलम बना दें और फिर इसी के बराबर और भी ले आएँ, तो फिर भी तेरे ये ख़त्म हो जाएँगे, तेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो रब की बातें क्या अल्लाह ताला के कलाम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएँ तालीम फ़रमाई हैं, मैं कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ कि गले की एक ताकत पे भी मौकूफ़ है। कितनी तारीफ़ करें? अल्लाह ताला तौफ़ीक बख्शे, जब तक ज़िंदा हूँ करता रहूँगा। उसके साथ मैं जो भी बता रहा हूँ ना, आप यूँ समझिए कि मुझसे कूज़े में दरिया नहीं बंद होते। मेरी मजबूरी है, मैं इंसान हूँ, मुझे ज़ुबान लगी है, मैं मेरी यही औकात है, मेरी इतनी लिमिटेशंस है, मेरी लिमिटेड सी इंटेलेक्ट है। आप यूँ समझ लें कि जो भी दुआ आ रही है ना, वो इस कायनात में आपको पता नहीं क्या-क्या खज़ाना देके चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। चोटें नहीं लगती इस दुआ से, एक्सीडेंट्स नहीं होते। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से, यकीन पूरा है। और इस आज सुबह 7 बार, शाम 7 बार चलेगी। फिर गम और कर्ज़ से हिफ़ाज़त की दुआ है, लंबी है थोड़ी-सी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि। इसको देख लीजिएगा, आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दी हुई है स्क्रीन के ऊपर। इसका तर्जुमा वगैरह भी देख लीजिएगा। ये कर्ज़ से तो एक का हमेशा ही अल्लाह ताला बचाए, लेना पड़ ही जाता है, अंबिया को भी लेना पड़ जाता है। लिया जाए तो उतार दिया करता है अल्लाह ताला। और बाकी इस दुआ का जो असल जो मुझे पसंद है ना, ये गम और हुज़्न से आपको बचाती है, डिप्रेशन से, उदासियों से आपको निकालती है। और फिर रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, हज़रत मूसा अलैहि सलाम की दुआ वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सोशल फ़ोबियाज़ फेस ना कर पाना, लोगों को गैदरिंग्स में जाने से डर लगता है, क्राउड्स में जाने से डर लगता है, लोगों से बात नहीं की जाती है, प्रेज़ेंटेशन नहीं दे सकते हैं, इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते हैं, अपने दिल की बात लोगों को नहीं समझा सकते। कहीं पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में बोलना पड़ जाए या कोई करैक्टर ऐसा अदा करना पड़ जाए जिसमें गुफ्तगू हो और अपनी आपकी ज़ात जो है वो मरकज़ निगाह बन जाए, तो ज़ुबान में हकलाहट आ जाती है और एंग्ज़ायटी का जिन जो है वो गला दबा लिया करता है। ये दुआ सुबह-शाम 7-7 बार। आगे सारी तरतीब को क्लोज़ भी करेंगे सारी चीज़। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। बेनियाज़ कर देगा अल्लाह ताला। इस दुआ को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला रोज़ी-रोटी का तरद्दुद आएगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी, वसाइल को भी अरेंज करेगा, मशक्कत भी करेगा, सारा कुछ यहाँ से डर निकल जाएगा। यहाँ पे जो एक हैबत, जो असबाब का एक जो उनका फिनोमिना है, जो उनका एक इफ़ेक्ट आता है, उसमें से आपको निकाल देगा। वो आपके साथ स्टे नहीं कर सकेगा। बड़ी अजीब-सी बेनियाज़ी मिलती है, बड़ी खूबसूरत बेनियाज़ी मिलती है। और फिर नींद आने की दुआ अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूमि व हदातिल उयूनि, वो भी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, लंबी है, ज़्यादा मैं मुकम्मल नहीं पढ़ रहा। ये सिर्फ़ रात को 7 बार पढ़ी जाएगी, चूँकि नींद की दुआ है और सुबह के वक़्त इसको नहीं पढ़ेंगे। जो लोग रात की ड्यूटी कर रहे हैं और अक्सर वो सुबह के टाइम वापस आते हैं, तो वो ऐसा किया करें कि अगर सुबह के वक़्त सोते हैं या कुछ लोग लेट जागने के आदी हैं, कुछ देर तक
काम करते रहते हैं या कोई भी उनके मामलात हैं, तो वो फिर ऐसे किया करें, बात बनती तो नहीं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह की रहमत जो है उसको किसी सूरत छोड़ेंगे तो नहीं। तो सोते हुए जिस भी वक़्त सो रहे हैं, पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला अपनी बरकत अता फ़रमाएगा। और फिर आपस में मोहब्बत पैदा करने की दुआ है, थोड़ी लंबी है। अल्लाहुम्मा अलिफ़ बैना कुलूबिना वस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुल सलाम, यहाँ तक भी पढ़ ली जाती है। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि पूरी मुकम्मल दुआ, जिन लोगों को अपने घर में मसाइल का सामना है, हस्बैंड बाई वाइफ के रिलेशंस ख़राब हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ भी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और या आप विथड्रॉल में जाना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, आपको अपनी बीवी की या बीवी को अपने हस्बैंड की सपोर्ट की ज़रूरत है, या अगर ज़ुल्म और ज़्यादती का खदशा है, मारपीट होती है, या अगर कुछ भी अगर आपको ये सपोर्ट चाहिए अपने एक-दूसरे से, एक जोड़े को, तो उन्हें चाहिए कि ये दुआ पढ़ा करें। और अगर तो आप पूरी पढ़ लेंगे तो औलाद का भी बीच में ही हर तरह के तबकात जो हैं, बच्चे पढ़ लें, बड़े पढ़ लें, बूढ़े पढ़ लें, ख़वातीन पढ़ लें, माएँ पढ़ लें, बाप पढ़ लें, सबके लिए ये दुआ जो है वो सफ़ाइज़ करती है। इसको मुकम्मल अगर पढ़ सकें तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसको 7 बार सुबह, 7 बार शाम, घरों में उम्मीद है कि बड़े हादसात नहीं होंगे, और अगर हो भी गए चपलिश के नतीजे में, तो अल्लाह ताला बचा लेगा, घर टूटने नहीं देगा आपका। उसके बाद फिर वो ये तो फिर अल्लाहुम्मस्तुर औरतिना व आमिन रवातिना, खौफ की दुआ तो मैं हर दफ़ा ही बताता हूँ। खौफ तो ये दौर ही खौफ और दबाव का है। इसको भी सुबह 7 बार और शाम 7 बार। और यहाँ पे मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जिन लोगों को खौफ थक गया, जिन लोगों को खौफ बहुत ज़्यादा आता है ना, वो इस दुआ की अल्लाहुम्मस्तुर औरतिना व आमिन रवातिना की एक तस्बीह कर लें। यानी सुबह 7 बार और शाम 7 बार तो रखेंगे अपनी लाइफ में सारी ज़िंदगी, लेकिन उसके साथ दिन में एक तस्बीह भी कर लिया करें। 100 बार इसको, जो तस्बीहात का सेट ऊपर आपको बताया, उसमें इसको शामिल कर लें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ, फ़ोबियाज़ वाले लोग हैं, इस तरह की चीज़ें, मौत का डर, इस किस्म की जो भी चीज़ें सारे आप लोगों को पता ही है। जो भी आते हैं, वो इसकी एक तस्बीह कर लें, 4-5 महीने, दैट्स ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में उड़ जाते हैं खौफ सारी। और अगर कुछ रह भी जाएँ, तो अच्छा देखें, एट द एंड मैं आपको एक पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूँगा। आज वो मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई वो ऐसा रूल नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम आया। अ, अल्लाह ताला को अगर काम करते हुए देखना है, पहली तो बात ये है कि हम तस्बीह पढ़ते हुए या दुआ पढ़ते हुए कंडीशन नहीं रखते। हम तो सारी ज़िंदगी पढ़ेंगे, हमने तो सारी ज़िंदगी के लिए शुरू कर ली है। तो लेकिन चूँकि इंसान है, अल्लाह से दुआ बंदे का हक है। अल्लाह से ना माँगे तो अल्लाह तो नाराज़ हो जाता है। तो हम दुआ तो माँगते हैं और ये भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल रखेगा करेगा। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हम आज़माइश को मकरूह नहीं समझते। अगर कोई नाकामी हो जाए तो हम उससे हिम्मत और हौसला नहीं हारते, और अल्लाह ताला के बारे में बुरा गुमान पैदा नहीं करते, अपने ईमान को मज़बूत रखते हैं। ये एक फ़र्क है। अब इस मामले में अगर आपको रिज़ल्ट देखने की कोई तमन्ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खौफ वाली ले लें। अगर किसी मर्द या औरत को खौफ आ रहे हैं बहुत, उसने ये मेरी कहने पे दुआ पढ़नी शुरू कर दी, तो अगर वो रिज़ल्ट देखना चाहता है, या किसी भी तस्वीर और किसी भी दुआ के बाद अगर रिज़ल्ट देखना चाहता है, तो दिनों में ना देखें, महीनों में देखें। आम तौर पे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि 4 महीने के वक़्फ़े के बाद रिज़ल्ट देखा करें। अगर एनालाइज़ करना है, तो 4 महीने सर डाल के बस पढ़ें। अच्छा है तेरे साथ रहे पासबान अक़ल, लेकिन कभी-कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। छोड़ दें। नींद नहीं आती ना, कोई बात नहीं। 4 महीने पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा गारतिन नजूमी पढ़ते रहें। खौफ आ रहा है ना, अल्लाहुम्मा अस्तर औरतिना व आमिन रवातिना पढ़ लें। बोला नहीं जाता ना, सोशल एंग्ज़ायटी है ना, रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी पढ़ लें। जुनून आ रहा है ना, ओसीडी आ रहा है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनि वल जुज़ामी पढ़ लें। किसी तरह का मसला है, गम बहुत बढ़ गया है ना, डिप्रेशन आ गया, उदासी आ गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि पढ़ लें। पढ़ना शुरू करें। ना पढ़ने से पढ़ने वाला अफ़ज़ल है। बेइल्म से इल्म वाला अफ़ज़ल होता है। इल्म आ गया, आप इग्नोर ना कीजिएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। इल्म कई डिमेंशनों का होता है, लिश्कारे मारने वाला होता है। एक इल्म किताबों का, एक इल्म तजर्बात का, एक इल्म गम का, माज़ी का, बच्चे का, बीवी का, पता नहीं किस-किस तरह का इल्म पड़ा हुआ है। इसी तरह से एक इल्म पढ़ाई का भी है। जब ये सामने आ जाए, अभी एंग्ज़ायटी वाला बंदा सुन रहा है ना मेरी बात को, मर्द और जो भी आप लोग सारे सुन रहे हैं, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अब जब आ गया आपके सामने ना कि अल्लाहुम्मा अस्तर औरतिना व आमिन रवातिना, खौफ खत्म करने की दुआ, तो पढ़ें, फिर इग्नोर ना करें। ये इंसल्ट होती है। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब आप अपने मसले के लिए आए हुए हैं और मैं आपके मसले पे बात कर रहा हूँ, तो ऑप्टिमाइज़ हो गया है। ऐसे नहीं है जैसे कोई भी दुआओं की वीडियो देख ली, वो तो कितना पढ़ लेंगे ना, तो ऐसे तो हर चीज़ तो नहीं पढ़ी जा सकती, इंसान की कैपेसिटी है। लेकिन जब आप किसी ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, और मैं आपको उस मकसद के बारे में अपने महदूद इल्म के मुताबिक, उसके मुवाफ़िक आपको मशवरा दे रहा हूँ, जितना अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिताअत बख्शी है। तो अब पढ़ना है। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आए। अब इल्म जो है, उसको अमल के साथ बराबर करना है, एग्ज़ैक्टली वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इल्म आएगा, अल्लाह ताला को याद करेंगे, हौसले से बीमारी के बराबर मरीज़ आ जाता है। इसी तरह से इल्म जो है जब बढ़ जाए, अमल नीचे रह जाए, तो मुवाफ़क़त नहीं होती, बरकत नहीं बढ़ती। इसी तरह से अमल बढ़ जाए, इल्म नीचे रह जाए, बेबरकती। तो जब इल्म और अमल, इन दोनों में से कोई भी आगे आए, पीछे आए, पहले आए, बाद में, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आए, तो बराबर आए, बराबर ना भी आ सके, कोई परफ़ेक्शन की तो बात ही यहाँ पे नहीं हो रही। बात तो ये हो रही है कि थोड़ा-थोड़ा मेंटेन तो करें, तो बरकत आएगी। ये गोल्डन रेशियो होती है, इसको रैशनल प्रोपोर्शन कहते हैं। ये बस, इसको मेरी आपसे इस्तदा है, इल्तिजा है कि आप सुन ली हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। और रिज़ल्ट की बात हो रही थी। 4 महीने के बाद एनालाइज़ किया करें